हाय गाइस, हमारा टॉपिक है वाउचर। तो वाउचर पे बात करेंगे तो आपने सोर्स डॉक्यूमेंट से इसको डिफरेंशिएट करना है। सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जब हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, किसी को पेमेंट देते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट उस टाइम पर इशू या रिसीव किया जाता है दैट डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर फ़ी डिपॉजिट करवाते हैं तो आप रिसिप्ट लेते हैं, दैट रिसिप्ट इज़ ऑल्सो नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। आप बिल देते हैं या बिल लेते हैं परचेज सेल के टाइम पर, दैट ऑल्सो नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। तो क्वेश्चन राइज होता है कि वाउचर क्या होता है। वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कि हम सेल्फ मेड करते हैं, खुद बनाते हैं, और उस वाउचर को, उस डॉक्यूमेंट को सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि हमने इस एंट्री को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है, और वाउचर के ऊपर सिर्फ यही मेंशन किया जाता है कि हमने इस एंट्री को डेबिट किया है और इस अकाउंट को क्रेडिट किया है, इस एंट्री में इस अकाउंट को डेबिट किया है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया है। एज़ फॉर एज फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसर्न, तो इसमें कहता है कि प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ द एंट्रीज कॉल्ड। देखिए, एविडेंस क्या मतलब प्रूफ कि हमने इन एंट्रीज़ को क्या किया है, रिकॉर्ड किया है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज वाउचिंग। द राइट आंसर इज़ डी, वाउचिंग। फिर कहता है टू वेरीफाई कैश ट्रांजैक्शन इट इज़ नेसेसरी। कैश ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑब्वियस है, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल होना ज़रूरी है। चेक ऑल ट्रांजैक्शंस, हम सभी ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, येस, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वी वेरीफाइड फ्रॉम द। हमने पूरा पैसा एडवर्टीज़मेंट पर कितना खर्चा किया है वो वेरीफाई कैसे होगा? तो फर्स्ट पॉइंट कहता है रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टीजिंग एजेंसी और मीडिया। जितना भी ऑब्वियस है पैसा दिया होगा उसकी कोई रसीद ली होगी, उन रसीद से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने कितना पैसा दिया है। द ए इज़ द आंसर। बी पढ़ते हैं, फिक्स्ड एसेट का कोई भी लेना देना एडवर्टीज़मेंट से नहीं है, डेटर का एडवर्टीज़मेंट से कोई लेना देना नहीं। आंसर इज़ योर ए पार्ट। वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, वाउचर कहाँ से प्रिपेयर किए जाते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, जर्नल एंट्री से, लेजर अकाउंट से, या ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस ही बात है, वाउचर जब हम तैयार करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है विच डॉक्यूमेंट इज़ इशूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। देखिए, हमने डॉक्यूमेंट किसको इशू करना है? हमने डॉक्यूमेंट इशू करना है पर्सन को। इसलिए हमने सिर्फ देखना होता है कि जब हम परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने अपने पर्सन को अपनी बुक्स में डेबिट किया या क्रेडिट किया। अगर पर्सन को डेबिट करेंगे तो डेबिट नोट इशू करेंगे, अगर पर्सन को क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। इसलिए क्वेश्चन में बात कर रहा है फ़िलहाल परचेज रिटर्न की। तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो एंट्री बनती है पर्सन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ऐसा क्यों बना? क्योंकि जब हम परचेज़ किया हुआ सामान वापस भेजेंगे तो पर्सन रिसीवर होगा, रिसीवर को डेबिट करेंगे और जो सामान हमसे जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए, पर्सन डेबिट हो रहा है, अगर पर्सन डेबिट हो रहा है तो मैंने कहा डेबिट नोट, अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट नोट। इस केस में परचेज रिटर्न के केस में पर्सन डेबिट होता है, इसलिए डेबिट नोट इशू किया जाएगा। राइट आंसर इज़ ए। और नेक्स्ट कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड। डेबिट वाउचर किस केस में प्रिपेयर किया जाता है? देखिए, डेबिट वाउचर परचेज के केस में किया जाता है। सो पहला गुड सोल्ड है, यहाँ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट भी सेल है, नहीं हो सकता। इनकम रिसीव इज़ योर क्रेडिट पार्ट। गुड्स परचेज, यहाँ परचेज का कंसेप्ट आता है। सो परचेज के केस में आपका कौन सा वाउचर इशू होता है? डेबिट। डी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन फॉर विच ट्रांसफ़र वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड। ट्रांसफ़र वाउचर किसके केस में प्रिपेयर किया जाता है? पेमेंट करी 10 रुपये की, रिसीव करी 15 रुपये की, क्रेडिट सेल फॉर 100 टू सोहन। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, क्या हमने कैश का वाउचर दे सकते हैं? यहाँ पर कैश का वाउचर नहीं आ सकता, ना ही कोई रिसिप्ट, ना ही कोई पेमेंट। अल्टीमेटली क्रेडिट सेल ऑफ 100 टू सोहन, हमसे सेल गई किसके पास? सोहन के पास, इसलिए सी इज़ योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स डॉक्यूमेंट।
इसमें से सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ क्लियर की थी, जब भी हम परचेज सेल या कोई भी ट्रांजैक्शन की ओरिजिनेशन पर जो डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं उस डॉक्यूमेंट को सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे इनवॉइस मतलब बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर। अब सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर क्या दोनों डिफरेंट हैं? येस, इसलिए वाउचर इज़ द राइट आंसर। एन इनवॉइस इज़ प्रीपेड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। अब मुझे बताइए, जब हम गुड्स बेच देंगे कैश पर तो कौन सा वाउचर जाएगा? ऑब्वियसली सीवी, जिसको हम बोलेंगे कैश वाउचर। लेकिन इनवॉइस कब देंगे, बिल कब देंगे? जब गुड्स आर सोल्ड ऑन क्या होंगी? क्रेडिट ओनली होंगी। आंसर इज फॉर क्रेडिट ओनली, बी पार्ट। व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर। अब कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है, जब कस्टमर हमें रिटर्न करेगा तो कस्टमर क्या है? कस्टमर गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स हमने कस्टमर को क्या करना है? क्रेडिट। तो इसको नोट भी कौन सा इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। आंसर इज योर बी पार्ट। वाउचर इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाउचर इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आफ्टर, ऑब्वियस है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द क्लर्क। जब वो क्लर्क बनाएगा, और मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि जब क्लर्क उसको बनाता है तो कोई ऑथोराइज्ड पर्सन उसको साइन करके अप्रूव करता है। इसका मतलब क्लर्क तो बनाएगा लेकिन इट इज़ अप्रूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या ऑथोराइज्ड पर्सन। सी इज़ द राइट आंसर। What business document provide proof of payment for a business transaction? What business document provides proof of payment for business transaction? तो पेमेंट करेंगे तो हमारे लिए कौन सी होगी? ऑब्वियस है, किसी को पैसे दे के आएंगे तो वो हमें एक रसीद देगा। दैट रसीद इज नोन एज रिसिप्ट। आंसर इज डी पार्ट। गौरव बाय गुड्स ऑन क्रेडिट। गौरव ने उधार पर सचिन से गुड्स खरीदे। फाइंड दैट सम ऑफ देम आर फॉल्टी, कुछ उसमें से ख़राब थे। व्हाट डॉक्यूमेंट वुड गौरव रिटर्न टू सचिन। अब यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट गौरव देगा सचिन को? अब देखिए, गौरव क्या कर रहा है? बाय कर रहा है गुड्स को। अब गौरव हम हो गए, हमने उधार पर सामान खरीदा था, अब हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली परचेज रिटर्न कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझना है, गौरव ने सामान खरीदा है और व्हाट डॉक्यूमेंट वुड गौरव रिटर्न टू सचिन। अब कौन सा डॉक्यूमेंट देगा सचिन को? ऑब्वियस है, परचेज रिटर्न का। तो अब परचेज रिटर्न करेंगे, सामान वापस सचिन को देंगे। यहाँ सचिन रिसीवर है और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, इसलिए सचिन को हम डेबिट नोट इशू करेंगे। द आंसर इज डेबिट नोट। देखिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये दोनों डॉक्यूमेंट सिर्फ रिटर्न के केस में हम इशू करते हैं। वो परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न का केस होगा, उसमें आपके काम आएंगे। वॉचिंग हेल्प्स द ऑडिटर टू एसरटेन वेदर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर डैश। दिस इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। पहली बात तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग ये है कि वेदर द एंट्रीज इन द बुक्स आर ट्रू एंड फेयर टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। इसका मतलब ट्रू एंड फेयर दोनों ही इसका आंसर आएगा। आंसर इज योर ए पार्ट। वाउचर शुड बी एड्रेस टू द। वाउचर किसको दिखाए? एड्रेस किसको? एड्रेस का यहाँ पर मतलब ये है कि वाउचर किसको स्पेसिफाई करेगा। ऑब्वियस है, जिससे लेन देन हुआ। ट्रांजैक्शन जिसके साथ रिलेट करती है। ट्रांजैक्शन किसके साथ रिलेट करेगी? हमारे क्लाइंट के साथ। द आंसर मस्ट बी क्लाइंट, सी पार्ट। सीरियल नंबर ऑफ वाउचर शुड बी। देखिए, नाम से ही उसने लिख दिया सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4। अब वाउचर होता है ना, वाउचर के ऊपर नंबर लिखा होता है 24 सीरियल नंबर, 25 सीरियल नंबर। अब मेरे को बताओ, ये सीरियली नंबर्ड क्यों है? क्योंकि मैंने खुद बनाए। जो पहली ट्रांजैक्शन होगी उस पर वाउचर नंबर 1 लिखा जाएगा, दूसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर वाउचर नंबर 2 लिखा जाएगा, तीसरी ट्रांजैक्शन होगी उस पर वाउचर नंबर 3 लिखा जाएगा। लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट सीरियली नंबर कॉन्टीन्यूस नंबर में नहीं होते। क्यों नहीं होते सीरियली नंबर में? सोर्स डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि आज सामान मैंने आपसे ख़रीदा, आपने मुझे बिल दे दिया 243 नंबर का, लेकिन आज शाम तक हो सकता है आपने 10 कस्टमर आपके पास और आए हों, उनको भी आपने बिल दे दिए हों।
कल मैं फिर आपसे सामान मंगवाऊंगा तो हो सकता है आप मेरे को 253 नंबर का बिल इशू करो और बीच के जो 10 डिजिट के नंबर्स थे वो बिल आपने कहीं और लोगों को सेल करके इशू कर दिए हैं। इसलिए सोर्स डॉक्यूमेंट सीरियली नंबर्ड नहीं होते, लेकिन वाउचर्स जो होते हैं वो सीरियली नंबर्ड होते हैं। तो राइट आंसर इज़ that is continuous number. C is your right answer. So hope you guys get the right answers of these 16 objectives. ये हमारे वाउचर चैप्टर से रिलेट करते थे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस की वीडियो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव्स की।